सभी को राधे राधे। आज हम लोग फिजिक्स का टॉपिक प्रकाश तरंग एवं मानव नेत्र से रेलवे में जितना भी सवाल पूछा गया है इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट कर लेंगे। आज का पहला सवाल है 201 नंबर का था, इनमें से किस में ऑप्टिकल लेंस नहीं होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टेलीस्कोप। अच्छा, ऑप्शन ए पे लिखा हुआ है पेरिस्कोप। पेरिस्कोप का यूज रडार में किया जाता है। पानी के अंदर से बाहर देखने के लिए पेरिस्कोप का यूज किया जाता है। ऑप्शन सी में है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप को हिंदी में सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। इसका यूज सूक्ष्म वस्तुओं को देखने में किया जाता है। जिसे नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं उसे माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखा जाता है। ऑप्शन डी में है स्टेथोस्कोप। इसका यूज डॉक्टर करते हैं हृदय की धड़कन सुनने के लिए या शरीर के अन्य अंगों की आवाज सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का यूज डॉक्टर करते हैं। अगला सवाल है 102 नंबर का था, एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक एवं नेत्रक का आवर्धन क्षमताएं क्रमशः M1 और M2 है। सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता होगी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए M1 गुने M2। अगला सवाल है 203 नंबर का था, 18 सेंटीमीटर की वस्तु पर अलग अलग स्थिति एक लैंप एवं पर्दे के बीच एक लेंस इस तरह रखा जाता है कि पर्दे पर बनने वाली छाया लैंप से 3 गुनी हो। लैंप और लेंस के बीच की दूरी है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 4.5 सेंटीमीटर। अगला सवाल है 204 नंबर का है, हम लोग सूर्य को वास्तविक सूर्योदय से पहले और सूर्योदय के बाद देख सकते हैं। इसका कारण क्या है? आंसर हो जाएगा अपवर्तन। अपवर्तन के कारण और क्या क्या होता है? अपवर्तन के कारण समुद्र तल से मछली थोड़ा उठी हुई दिखाई देती है। ग्लास में अगर सिक्का डालिएगा तो वो थोड़ा उठा दिखाई देता है। पानी में छड़ी भी तिरछा दिखाई देता है। किसके कारण? अपवर्तन के कारण। आकाश में तारे टिमटिमाते दिखाई देते हैं अपवर्तन के कारण। अच्छा, ऑप्शन ए में लिखा हुआ परावर्तन। दर्पण में क्या होता है? परावर्तन होता है। और लेंस में क्या होता है? अपवर्तन होता है। ऑप्शन बी में है प्रकीर्णन। प्रकीर्णन के कारण ही आकाश नीला दिखाई देता है। विवर्तन का मतलब क्या होता है? प्रकाश का मुड़ना विवर्तन कहलाता है। अगला सवाल है 205 नंबर का था, सूर्योदय के पहले सूर्य गहरा नारंगी लाल रंग का प्रतीत होता है क्योंकि? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उसके प्रकाश को ज्यादा मोटा वायुमंडल भेद कर आना होता है, इसलिए अन्य रंग प्रकीर्णित हो जाते हैं और हमारे पास नहीं पहुंचते। अगला सवाल है 206 नंबर का था, वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण 45 डिग्री है तो उसका अपवर्तनांक क्या होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए √2। अगला सवाल है 207 नंबर का था, एक व्यक्ति उन वस्तुओं के चित्र कैमरा फिल्मों के प्रयोग से ले सकता है जो आँख से स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती है जो निम्नलिखित में के लिए स्वीकार्य है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अवरक्त किरणें। अच्छा, ऑप्शन ए में लिखा है पराबैंगनी किरणें। ये क्या कर इससे कौन हमें बचाता है? पराबैंगनी किरणें से हमें ओजोन परत बचाता है। पराबैंगनी किरण के कारण मनुष्य में कैंसर हो सकता है। अच्छा, ऑप्शन बी में है सोडियम प्रकाश। इसका यूज किया जाता है वेपर लाइट में। जो सड़क पे लाइट लगा होता है उसमें सोडियम का यूज किया जाता है। अगला सवाल है 208 नंबर का था, कैमरे के किस प्रकार का लेंस का उपयोग किया जाता है? कैमरा में कौन लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है यानी कॉन्वेक्स लेंस होता है। अगला सवाल है 209 नंबर का था, एक वस्तु 30 सेंटीमीटर फोकस लंबाई वाले पतले उत्तल लेंस के सामने रखी गई है तथा एक समतल दर्पण लेंस के पीछे 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। तो यदि वस्तु की आखिरी प्रतिमा वस्तु के साथ एक साथ पड़ती है तो लेंस से दूरी वस्तु की दूरी है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका फॉर्मूला कई बार बता चुके हैं। अगर आप पहला वीडियो देखे होंगे तो आपको फॉर्मूला याद होगा। क्या होगा इसका फॉर्मूला? उसे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला सवाल है 210 नंबर का था, पानी और कांच का अपवर्तनांक क्रमशः 3/4 प्लस व 3/2 है। कांच के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक क्या होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अच्छा, इसको कैसे करेंगे? पानी का दिया हुआ है कांच का, इसको जब तिरछा गुना करिएगा 4/3 गुने 3/2। इसको उलट दीजिएगा 2/3। इसको जब उलटिएगा तो गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा? 4 दूनी 8 आ जाएगा और 3 3 के 9 आ जाएगा। अगला सवाल है 211 नंबर का है,
एक 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु को एक 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थापित किया जाता है। प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर होगा? इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। f का मतलब हो गया फोकस दूरी, और v का मतलब हो गया प्रतिबिंब का दूरी, और u का मतलब हो गया ऑब्जेक्ट का दूरी। तो इस फार्मूला का आप यूज करिएगा तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी 30 सेंटीमीटर। अगला सवाल है 112 नंबर। कहता है कैमरे का कौन सा भाग आँख के रेटिना की तरह काम करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फिल्म। अगला सवाल है 213 नंबर। कहता है नेत्र लेंस की फोकस दूरी को एडजस्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सहायक है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिलिंड्रिकल। अच्छा, ऑप्शन ए में लिखा हुआ है कॉर्निया। नेत्र दान के समय कॉर्निया को दान किया जाता है। और ऑप्शन बी में लिखा हुआ है कंजक्टिवा। जब हमारे आँख में चोट लगता है तो लाल लाल टाइप के एक आँख में नस दिखाई देता है, उसे कंजक्टिवा कहते हैं। ऑप्शन डी में है आइरिस। आइरिस के कारण ही हमारे आँख का कलर डिसाइड होता है। आइरिस भारत में 3 कलर का होता है, काला होता है, नीला होता है और ब्राउन कलर का होता है। आइरिस का काम क्या है? यह हमारे आँखों में जाने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है। अगला सवाल है 214 नंबर। कहता है कैमरे का कौन सा भाग मानव नेत्र में रेटिना के अनुरूप होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फिल्म। अगला सवाल है 215 नंबर। कहता है यदि 2 आदमी चंद्रमा की सतह पर बातचीत करते हैं तो वे एक दूसरे की आवाज़ नहीं सुन सकते हैं। अगला सवाल है 216 नंबर। कहता है किस रंग का तरंगदैर्ध्य कम होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बैगनी रंग का तरंगदैर्ध्य कम होता है, और लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है। लाल रंग का तरंगदैर्ध्य अधिक होता है इसलिए इसका विचलन सबसे कम होता है, और बैगनी रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है इसलिए इसका विचलन सबसे अधिक होता है। अगला सवाल है 217 नंबर। कहता है यद्यपि पानी पारदर्शक है फिर भी कुहासा में पानी की बूंदों के होने के बावजूद दूर की वस्तु नहीं देखी जा सकती है, क्योंकि प्रकाश किरणों का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जिससे प्रकाश सीधा पर्यवेक्षक की आंखों तक नहीं पहुंच पाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है 218 नंबर। कहता अगर प्रकाश का आपतन कोण 90 डिग्री है और अपवर्तन कोण कितना है 30 डिग्री है तो माध्यम का अपवर्तनीय सूचकांक होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कितना हो जाएगा 2। अगला सवाल है 219 नंबर। कहता है कि दंत चिकित्सा का दर्पण किस प्रकार का होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अवतल दर्पण। दंत चिकित्सक अवतल दर्पण के प्रयोग करते हैं, और कान के डॉक्टर भी अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने में भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, और गाड़ी का हेडलाइट में भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी पे है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का यूज साइड मिरर में किया जाता है। और अगला सवाल है 220 नंबर। कहता है इंद्रधनुष कैसे बनता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन इंद्रधनुष में कितने रंग दिखाई देता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 7 रंग। इंद्रधनुष में कितने रंग दिखाई देता है? 7 रंग। ये 7 रंग का ट्रिक क्या होता है? ट्रिक होता है बैजानीह पीनाला। बैजानीह पीनाला। बै से हो जाएगा बैगनी, जा से होता है जामुनी, नी से हो जाएगा नीला, और ह से हो जाएगा हरा, पी से हो जाएगा पीला, ना से हो जाएगा नारंगी कलर, और ला से हो जाएगा लाल। तो ट्रिक क्या होता है? बैजानीह पीनाला। अगला सवाल है 221 नंबर। कहता है इंद्रधनुष कैसे बनता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अपवर्तन एवं प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से। अगला सवाल है 222 नंबर। कहता है कि उत्तल लेंस द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब किस प्रकार प्रभावित होगा यदि लेंस का केंद्रीय हिस्सा काले कागज में लपेट दिया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रतिबिंब की प्रदीप्त की तीव्रता कम हो जाएगी। अगला सवाल है 223 नंबर। कहता है प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी
एक समान होती है। अगला सवाल है 224 नंबर, कहता है दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति का अपना प्रतिबिंब स्वयं से बड़ा मालूम होता है, इससे ज्ञात होता है कि दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण है। अगला सवाल है 225 नंबर, कहता है एक समतल अवतल लेंस 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच से बना हुआ है, उसके वक्र फलक की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है, लेंस का पावर क्या होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए -1 डायोप्टर। अगला सवाल है 226 नंबर, कहता पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कैसी दिखाई देगी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी काली दिखाई देगी। अगला सवाल है, अच्छा ये क्या कहता है? पीली रोशनी में नीली वस्तु, पीली रोशनी में कौन सा वस्तु देखेगा? नीला वस्तु, यानी तब कैसा कलर दिखाई देता है? काला कलर दिखाई देता है। आप किसी भी कलर में दूसरा रोशनी से देखिएगा, किसी भी कलर को दूसरा रोशनी से देखिएगा तो वो हमेशा ही काला दिखाई देगा। अगर आपको वास्तविक कलर से देखना है तो आपको श्वेत प्रकाश में देखना होगा या उसी कलर में देखना होगा। जैसे आप पत्ती को देखना चाहते हैं हरा कलर, पत्ती कैसा दिखता है? हरा कलर, उसे हरा रोशनी में देखिएगा तो वो हरा दिखेगा, या सूर्य के प्रकाश में देखिएगा तब वो हरा दिखाई देगा। और अगर आप लाल प्रकाश से पत्ती को देखिएगा तो वो काला दिखाई देगा। इसका मतलब हुआ कि जैसे ही हम कलर चेंज करेंगे तो वस्तु का रंग कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। अगला सवाल है 227 नंबर, कहता फोटोग्राफी में उपयोग हाइपो रासायनिक रूप में क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सोडियम थायोसल्फेट। अगला सवाल है 228 नंबर, कहता प्रिज्म का कोण 60 डिग्री है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक √2 है, एक किरण 45 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, निर्गत किरण द्वारा बना कोण है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 30 डिग्री। अगला सवाल है 229 नंबर, कहता प्रकाश में से गुजरने पर प्रकाश के किस रंग की गति धीमी होती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बैंगनी। अगला सवाल है 230 नंबर, कहता डैश से होकर गुजरते हुए प्रकाश की गति न्यूनतम होती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कांच में सबसे कम होती है, यानी ये प्रकाश का वेग सबसे अधिक निर्वात में होता है, उसके बाद ये गैस में होता है, उसके बाद द्रव में होता है और सबसे कम ठोस में होता है। तो ये सभी ऑप्शन में सबसे ठोस कौन है? कांच है, तो आंसर हो जाएगा कांच। कांच में प्रकाश की चाल कितना होता है? 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, और निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। अगला सवाल है 231 नंबर, कहता इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बैंगनी। अगला सवाल है 232 नंबर, कहता है समान आँख के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होगी? आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। अगला सवाल है 233 नंबर, कहता है किसी पात्र में द्रव की किसी मात्रा का आभासी गहराई 15 सेंटीमीटर है, यदि इसकी वास्तविक गहराई 20 सेंटीमीटर है तो तब द्रव का अपवर्तनांक क्या होगा? तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वास्तविक गहराई बटा आभासी गहराई। तो वास्तविक गहराई दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर और आभासी गहराई दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। आप इसे डिवाइड करिएगा तो आंसर आ जाएगा 1.33। अगला सवाल है 234 नंबर, कहता है रात में तारे टिमटिमाते हैं क्योंकि वायुमंडल में अपवर्तनांक बदलता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है 235 नंबर, कहता है जब कोई तरंग किसी दर्पण में से परावर्तित होती है तो परिवर्तन आता है, इसके क्या कारण है? आंसर हो जाएगा आयाम में। इसके किस में परिवर्तन आता है? आयाम में परिवर्तन आता है। अगला सवाल है 236 नंबर, कहता है छोटे रंगीन टुकड़ों से बनने वाले आश्चर्यजनक आकारों को देखने के लिए आश्चर्यजनक देखने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला यंत्र है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कैलिडोस्कोप। अगला सवाल है 237 नंबर, कहता है कि सूर्य प्रकाश कितने मिनट में धरती तक पहुंचने में कितना समय लगता है? सूर्य का प्रकाश धरती पे आने में कितना समय लगता है? 8.3 मिनट। अगला सवाल है 8 मिनट कितना लगता है? लगभग 8 मिनट लगता है। अगला सवाल है 238 नंबर, कहता है इनमें से कौन सही है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1/f = 1/u + 1/v। ये दर्पण सूत्र है। अगला सवाल है 239 नंबर, कहता है कि पृथ्वी सूर्य के प्रचुरतम मात्रा में ऊर्जा प्राप्त करती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अवरक्त तथा ताप ऊर्जा के रूप में।
अगला सवाल है 240 नंबर का था, प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम मापने वाले वैज्ञानिक थे। आंसर हो जाएगा रोमर। और गैलीलियो क्या किए थे, इन्होंने ये गति के प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम कहा जाता है। अगला सवाल है 241 नंबर का था, एसआई इकाई में लेंस की क्षमता की इकाई होती है। आंसर हो जाएगा डायोप्टर। शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है, वाट होता है। अगला सवाल है 242 नंबर का था, फोटोग्राफी में उपयोग किया गया प्रकाश संवेदी यौगिक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिल्वर ब्रोमाइड। तो ये था कंप्लीट क्वेश्चन। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।